हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है द मिशन जॉब में आपका। तो ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 1 है ये। सभी प्रतियोगिता और परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में लागू हुआ था? तो ये बीपी सिंह के कार्यकाल में हुआ था। ये कह रहे हैं कि सार्स क्या है? तो सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध है? तो ये दूध से है, दूध उत्पादन से। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। कह रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर 6 नंबर की अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो ये राजा राम मोहन राय ने। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये अदर बैकवर्ड क्लासेस है। कह रहे हैं सेल क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया गया जाता है? तो ताकि भुगतान बैंकों के खाते द्वारा किए जा सके। ये कह रहे हैं पुष्कर मेला कहाँ लगते हैं? तो ये जयपुर में लगते हैं। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ की गई? तो ये सिंगापुर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? तो 7वां। जाकिर हुसैन का संबंध है? तो ये ताबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है? तो ये विजय घाट है। स्वेज नहर जोड़ती है? ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती हैं। मसालों की रानी को कहा जाता है? तो ये इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। चलिए ये चिन्ह से क्या सूचक होता है? तो ये पुल का सूचक होते हैं, पुल जोड़ा जाता है। कह रहे हैं नाजीवाद का संस्थापक कौन है? तो ये हिटलर है। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो ये अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किसे गरीब नवाज कहा जाता है? किसे गरीबों का नवाब कहा जाता है? तो ये मोइंदो चिश्ती को। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। करें पर्वत और पहाड़ों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये घाटी कहा जाता है, घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शहरीय जनजाति पाई जाती है? तो ये राजस्थान में। मानचित्र पे पर्वत एवं पहाड़ों को दर्शाया जाता है? तो ये लाल रंग से। कह रहे हैं सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये नवाज शरीफ थे। कह रहे हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई? तो ये 1885 में हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आकृति भूगत जल से बनी है? तो कास्टियो बिंडो। खरीफ फसल है? तो मक्का। क्या हुआ जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पर बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। एस्मिको का घर बना होता है? तो बर्फ का। 34 नंबर है, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये कोलकाता में थी। कह रहे हैं यहाँ पर कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो ये परिवार कल्याण से है। कंटूर रेखा दर्शाती है? तो समुद्र तल के समान ऊंचाई और आकार दोनों स्थानों से दर्शाई जाती हैं। कावेरी नदी बहती है? तो ये दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। 39 नंबर,
श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो संघली। करें 40 नंबर, होलिका दहन का समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो ये जौ जलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पर कि गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क के लिए किसकी आय होती है? तो ये जिला परिषद को। खुदाई खिदमत का स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफर खान को। गंगा यमुना नदी संगम स्थल है तो ये इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को क्या कहलाती है? तो हिमाद्री। कह रहे बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो ये सिद्धार्थ है। भारत का समुद्री सीमा की लंबाई है 75 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कह रहे यहाँ पर मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो शुल्कस का। कथकली का राज्य नृत्य क्या है? कथक किसका राज्य के नृत्य है? केरल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे। कह रहे हैं यहाँ पर दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो 1885 ईस्वी में। घन्ना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ किस राज्य में है? तो राजस्थान में। 52 नंबर क्वेश्चन है कौन सा सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफूर खान को। 53 नंबर मौर्य साम्राज्य का सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का। 54 नंबर मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कौन भारत के प्रमुख चाय उत्पादक देश हैं? देश नहीं होगा यहाँ पर, राज्य होगा। राज्य हो जाएगा असम। करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दूसरी महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव, 2 बार चढ़ी थी। ये दूसरी महिला थी संतोष यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट। करें जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में। करें सोमनाथ मंदिर किस मुगल शासक आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो ये मोहम्मद गजनवी ने किया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? तो देविका रानी। यूएनओ में स्थापना कब हुई? तो यूएनओ का स्थापना 1945 में हुआ था। 62 नंबर भारत किस से वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो ये सूती वस्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन करें नेक्स्ट क्वेश्चन चना किस फसल के लिए अनिवार्य अंतर्गत आता है? तो ये दलहन के अंतर्गत। 64 नंबर भारत के सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे। करें कि देश के 12वें राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम। 66 नंबर भारत के किस राज्य में रबड़ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो ये केरल में। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो ये पंजाब में है। 68 नंबर क्वेश्चन है महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? तो ये झारखंड से। 69 भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो ये राष्ट्रपति। 70 नंबर भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है? तो 1.657 मीटर होता है। करें यहाँ पर सेंट्रल रेलवे कार्यक्रम कहाँ है? सेंट्रल रेलवे कार्यक्रम कहाँ है? तो मुंबई में। 72 भारत में 29वें राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, याद रखना। 73 नंबर क्वेश्चन विश्व का विशालतम रेगिस्तान है? तो ये है सहारा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह है? तो ये आर्यभट्ट है। 75 नंबर ग्रामीण क्षेत्र छोटे छोटे मामलों के निपटारा कौन करता है? तो ये अनुमंडलीय अधिकारी करते हैं। 76 नंबर भारत के सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद का सर्वाधिक किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में। 78 नंबर, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। 79 नंबर, परमाणु परीक्षण अधिकार किस स्थान पर होता है? तो ये पोखरण में। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा कटिंग हो गया है, ये भारत का है, भारत में सिर्फ पोखरण में हुआ था सबसे प्रथम बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो ये जयदेव है। कह रहे हैं गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या है? तो ये सुद्धोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये 12 जनवरी को मनाए जाते हैं। ब्रिटिश द्वारा भारत के सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित की गई? तो ये सूरत में। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में है। 85 नंबर क्वेश्चन है कह रहे हैं कि किसे विश्व की अपवर्तनीय नहर कहा जाता है? तो रोम को। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है? तो केरल है। 87 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध है? तो हीराकुंड बांध है। ये देख लीजिए। कह रहे हैं यहाँ पर 88 नंबर, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो मुगल सम्राट अकबर ने। कह रहे हैं चंद्रमा के सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। 90 नंबर क्वेश्चन है भारत तेल क्षेत्र में लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है? तो ये है डिगबोई असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जापान की राजधानी टोक्यो किस उपनाम से जाना जाता है? तो ओसाका के नाम से। कह रहे हैं हरिजन शब्द किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। कह रहे हैं भारत की काफ़ी अच्छी उपज कहाँ होती है? तो कर्नाटक में। कह रहे हैं किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में। गुगली नामक शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से। सर्वाधिक कोयला उत्पादन कौन सा राज्य है? तो झारखंड। कह रहे 4 मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। कह रहे भारत में मेट्रो स्थापना कहाँ चली? तो कोलकाता में। कह रहे स्वर्ण मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? तो अमृतसर। कह रहे राउरकेला खनिज कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग।